वेलकम बैक टू ऑल। देखिए आगे हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं रिगार्डिंग ऑपरेशन रिसर्च। तो देखो इससे पहले भी मैंने कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, वो भी आपने देखा होगा। और आप ये नोटिस कर रहे होंगे ना कि बहुत सारा एमसीक्यू डायरेक्ट आपको जो है स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया है, डायरेक्ट एक जो है रिजल्ट से आपको पूछ दिया गया है। तो बहुत सिंपल है, आप डेफिनेटली खुद से ट्राई करो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो फर्स्ट आप खुद से देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर आप मेरा मैच करो, ये ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, आप देख पाओगे क्या कहता है। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द बाउंडेड रीजन इज़ नोन एज। तो ग्राफ जब आप खींचते हो, कोई आपका रीजन मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रीजन जो होता है हमारा, जिससे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। तो ये एक सिंपल सा चीज़ था। आगे देख सकते हो, ग्राफिकल ऑप्टिमल वैल्यू फॉर जेड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो तो आपको जो कॉमन रीजन मिलता है ना, तो उस कॉमन रीजन में एक्चुअली क्या होता है, जो कॉर्नर पॉइंट होता है वहाँ से हम लोग मैक्सिमम या तो मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख पा रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर देखो, इसके बाद क्या है 14 नंबर देखेंगे। इन एलपीपी दैट मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द कंडीशन इज़ टू बी सेटिस्फाइड। तो एलपीपी जो लिखा जाता है उसमें कॉन्स्टेंट का लीनियर होना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव भी लीनियर होना चाहिए। सो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हियर, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखो, यहाँ पे आपको दो जो है फिजिबल रीजन बोलता है इन गिवन बाय द सेट ऑफ इनइक्वालिटी। दो इनइक्वालिटी आपको देकर रखा है, एक है आपका x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, दूसरा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। ये दो आपको दे रखा है। अगर आप इसका करस्पॉन्डिंग लाइन खींचोगे ना तो दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब पहली लाइन को देखोगे, अगर ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया, तो फर्स्ट लाइन में आप डालोगे ओरिजिन तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी ये विथ ओरिजिन वाले रीजन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। जबकि इसमें आप देखोगे ओरिजिन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी इसके लिए आपको जो करस्पॉन्डिंग रीजन है वो विदाउट ओरिजिन मिलेगा, ठीक है। तो देखो दोनों एक दूसरे को उल्टा जा रहा है, तो हमको कोई भी कॉमन रीजन यहाँ पर नहीं मिलने वाला। सो द कॉमन रीजन इज एम्प्टी रीजन। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 16। चलो 16 को यहीं पे देखते हैं। कंसिडर द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे एक आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, बोलता है हाउ मेनी बेसिक एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर। तो काफ़ी आसान है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपको नंबर ऑफ इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, वो एक है। और अगर आप नंबर ऑफ वेरिएबल की बात करोगे अननोन्स की, तो वो आपके कितने हैं, वो आपके हैं 4। ओके, x1 x2 x3 x4। तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल है NBV, ये आपको क्या हो जाएगा 4 - 1 3। तो आपको जो बेसिक वेरिएबल है वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा 1। तो 1 बेसिक वेरिएबल एंड 3 नॉन बेसिक वेरिएबल इज देयर, सो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 17। तो आप देख पा रहे हो ना, बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट बेस्ड हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा तो बस स्टेटमेंट से ही आपको पता चल जाता है जो आपने पढ़ा है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड। तो देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब मिलता है, जब ईच रो और ईच कॉलम में केवल एक ही जीरो हो। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में बोलता है द पर्पस ऑफ ए डमी सोर्स और डमी डेस्टिनेशन। यानी आप कब एक डमी सोर्स लेते हो, कब आप डमी डेस्टिनेशन लेते हो, तो जब ही लेते हैं जब हमारा सप्लाई और डिमांड क्या है, बैलेंस नहीं रहता। ये आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 19 है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड टू यूज़ द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में क्या ज़रूरत नहीं पड़ता है, कॉस्ट ऑफ शिपिंग 1 यूनिट फ्रॉम ईच है, तो ये तो ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को। डेस्टिनेशन पॉइंट एंड डिमांड, ये भी ज़रूरत पड़ जाता है आपको, ठीक है। द ओरिजिन पॉइंट एंड द कैपेसिटी और सप्लाई पर पीरियड, तो ये भी ज़रूरत पड़ता है। तो जो ज़रूरत नहीं पड़ता वो है डीजेनरेसी का। ये अगर मतलब उस तरह का डीजेनरेसी का तभी आपको ज़रूरत पड़ेगा ना, जब आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसे इन जनरल हमको इन तीनों का ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखो क्या है 20 नंबर, द अकरेंस ऑफ डीजेनरेसी वाइल सोल्विंग ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कब आपको अकरेंस ऑफ डीजेनरेसी होगा, सप्लाई इक्वल टू डिमांड, ये तो होना ही चाहिए। सॉल्यूशंस सो ऑब्टेन्ड इज़ नॉट फिजिबल, यस। अगर आपको फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना, तब हम लोग उस केस में क्या है, डीजेनरेसी को अकरेंस लेकर के चलते हैं और आगे हम लोग फिर से जो है उसका स्टेप्स लेते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। चलो आगे देखो फिर क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट, एन अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू ए मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट व्हेनेवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू अनयूज्ड रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज। तो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको बोलता है, ठीक है,
ये कब एग्जिस्ट करता है, तो जब आप देखोगे ना कि आपका या तो पॉजिटिव होगा या कम से कम एक आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आप टेबल जब बनाते थे तो आपको इसका प्रॉपर आइडिया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हियर। ओके, चलो आगे देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द सॉल्यूशन टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एम रोज है, एन कॉलम है, दैट मीन्स एम सप्लाई है और एन डेस्टिनेशन है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन कितना होना चाहिए? एम प्लस एन माइनस 1। ये आप लोग जानते हो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ट्रांसपोर्टेशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। तो सिंप्लेक्स टेबल का यूज़ करके आपको बताना है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है x1 x2 क्या है? नॉन बेसिक वेरिएबल है, स्टार्टिंग से आपको लेना है, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ z इज़ 0। ओके, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है इसको, और स्टार्टिंग में आपको x1 और x2 को लेना है नॉन बेसिक वेरिएबल, तो इसको हम लोग एज ए 0 लेंगे, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब ये पूरा प्रोसेस जो है सिंप्लेक्स टेबल का, ये आपको पता है। अभी मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है। और इसको देखो, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन जल्दी हिट भी नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि अगर सिंप्लेक्स टेबल की बात आ गई, इसका मतलब थोड़ा तो टाइम लगेगा आपको ना। उतने टाइम में आप प्योर मैथमेटिक्स कितना कर सकते हो, या ऊपर में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था उसको कितना सारा कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे बनेगा, क्योंकि सिंप्लेक्स टेबल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप भी बीएससी लेवल पे पढ़े हो। तो कोई नहीं, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, आपको कॉन्स्ट्रेंट्स दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस्ड S1 एंड S2, ठीक है। अब शुरू में x1 x2 को आप 0 लेकर के फिर S1 S2 का वैल्यू लेकर के आप टेबल बना सकते हो। सो फर्स्ट टेबल इज़ हियर, ये आपको PDF मिल जाएगा, कोर्स में सारा कुछ है, उसके लिए वरीड नहीं होना है। फिर आप यहाँ पे देखोगे ये आपको सेकंड सिंपलेस्ट टेबल इस तरीके से मिलता है। तो आप जानते हो कि टेबल हम कैसे जनरेट करते हैं, आपको की एलिमेंट कैसे मिलता है, फिर आप आगे कैसे बढ़ते हो। तो फाइनली देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 40। तो ये आप बना करके चेकआउट कर लेना बाय योर सेल्फ, ठीक है, कि आपका 80 यहाँ पे 40 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर लास्ट 4 नंबर इज़ करेक्ट हियर। तो देखो क्वेश्चन जो है ना मिला जुला आता है ऑपरेशन रिसर्च में। अगर कुछ लंबा क्वेश्चन आता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सोल्व करने दे देगा, लेंदी असाइनमेंट प्रॉब्लम दे देगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर नहीं पढ़ना, सिंप्लेक्स टेबल में भी नहीं पढ़ना, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है उसको आपको छोड़ना भी नहीं है। तो डेफिनेटली आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर हैं सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का देखो बहुत सारा फ्री का MCQ वीडियोस जो है चैनल पे लगा हुआ है, उसको आप देख करके काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। और मेरा प्लेलिस्ट भी है जिसमें मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन को पूरा सोल्व किया है। अगर आप PGT झारखंड की तैयारी कर रहे हो तो JSSC PGT 2017 के नाम से क्वेश्चन के नाम से जो है आपका प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा जैसा कि 17 में आया था, उसी तरह का क्वेश्चन इस बार भी आएगा। तो तैयारी करके आप दे सकते हो एग्ज़ाम को। और अगर आप मेरा कोर्स करना चाहते हो तो आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिस्टमेटिक लर्निंग कर सकते हो। PDF MCQs और लॉट ऑफ कंटेंट क्लैरिटी के साथ में आपको एक प्रॉपर वहाँ पे लर्निंग मिलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।